हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के मैथ सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग जो टाइप देखेंगे वो एवरेज का एक ऐसा टाइप है जो कि हर एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये टाइप तो उतना इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन मेनली इस टाइप में हम लोग सीखेंगे कंपैरिजन करना। और मैं हमेशा क्लासेस में कहता हूँ कि उन बच्चों का आगे चल के मैथ अच्छा हो जाता है जिनको कंपैरिजन करना आता है, क्योंकि हमने जब नंबर सिस्टम पढ़ा वहां भी बहुत सारे प्रश्नों में कंपैरिजन करना होता है, एवरेज में भी कंपैरिजन करना होता है, एज रिलेशन में भी कंपैरिजन करना होता है। आपका आगे चल के परसेंटेज पढ़ो, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ो या मैथ का कोई भी चैप्टर पढ़ो, कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है मैथ। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जिन बच्चों का बेसिक कैलकुलेशन अच्छा हो तो उनका मैथ ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है, उसी प्रकार जिन बच्चों का कंपैरिजन अच्छा होता है, जिनको कंपैरिजन करने आसानी से आता है, वो मैथ को बड़ा इजीली बना लेते हैं। तो इसमें देखो, आप देख रहे होगे कि तीन संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है और आप लोग जानते हो कि अगर एवरेज में हम लोग पढ़े थे कि एवरेज बराबर क्या होता है, तो एवरेज बराबर होता है कि कुल योग, है ना। कुल योग को यानी टोटल सम को जब हम लोग कुल संख्या से जब हम लोग क्या करते हैं कि कुल संख्या यानी टोटल सम इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, इसी को ना एवरेज कहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था यहां से कि अगर हम लोगों को सपोज करो कि कुल योग निकालना हो, है ना, कैसा योग, कुल योग, तो कुल योग कैसे निकलेगा, एवरेज इनटू संख्या, यानी कि टोटल संख्या को जब हम लोग एवरेज से गुना कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, टोटल सम निकल जाता है। तो क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है कि तीन संख्या है और इसका एवरेज दिया हुआ है, यानी कि अगर जब कभी भी संख्या पता हो और एवरेज दिया हुआ हो तो हम लोग सम यानी कि कुल योग निकाल सकते हैं। जैसे कि आप बोलोगे कि संख्या 3 है और औसत कितना 56 है, तो इसको हम लोग किसके बराबर कर सकते हैं कि अगर आगे जो कंपैरिजन दिया हुआ है अगर उसको हम लोग कंपेयर कर ले, मान लो कि कोई आ जाता है सपोज करो 2x, कोई आ जाता है 3x और कोई आ जाता है कितना 4x, एक्स के टर्म में अगर कंपैरिजन कर ले तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न में क्या होता है, अधिकतर बच्चे को कंपेयर करने ही नहीं आता है। तो आज हम लोग इस सेशन में बेसिकली कंपेयर करने के लिए सीखेंगे और इसका एक ही कंसेप्ट है, एक ही तरीका है। अगर एक बार आप अच्छे से सीख लो तो हर चैप्टर में, चाहे वो कितना भी कठिन कंपैरिजन क्यों ना हो, आप हर चैप्टर में इजीली कंपेयर कर सकते हो। तो कैसे हम लोग आज सीखेंगे, देखो कुछ बेसिक सा आप दिमाग में डाल लो कि कुछ बेसिक सा यहां पर रूल होता है कंपेयर करने का। कैसे, तो देखो जैसे कि सबसे पहले इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक ना। चलिए, इसको मैंने मिटा दिया, क्लियर कर दिया। अब देखो क्या रूल होता है कि जब कभी भी यहां देखो पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और आगे फिर तीसरी संख्या दिया, और कितने संख्या का चर्चा है, तो तीन संख्याओं का चर्चा है। तो हम लोग यहां पर लिखते हैं a, फिर थोड़ा दूर पर लिखते हैं b और थोड़ा दूर पर लिखते हैं c। तो कंपैरिजन करने का क्या होता है कि जहां पे कंपैरिजन हो तो आप देख सकते हो कि एक पहली संख्या है, बाद में दूसरी संख्या की क्या है, दुगनी है। कह रहा है कि पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या की दुगनी है। तो हमने क्या किया कि नॉर्मली जिसके बारे में कहा जाता है, अब यहां पर बच्चों को दिक्कत होता है कि इन दोनों में किसके बारे में कहा जाता है। तो रूल क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। देखो एक छोटा सा रूल होता है, मैं यहां पर लिख दिया हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कहता है कि जब तुलना, ठीक है, दो के बीच में हो, नॉर्मली तुलना करने के लिए कम से कम दो नाम का तो चर्चा होगा ही। तो जब भी तुलना दो के बीच में हो तो तुलना के वक्त इस चीज का ध्यान रखिएगा कि तुलना के वक्त जिसका नाम पहले हो, मतलब कि प्रश्न में जिसका नाम पहले लिखा हुआ हो, जब कंपैरिजन कर रहे हो। अब देखो एक प्रश्न में 4 बार कंपैरिजन हो सकता है कि ए बी से अधिक है, ठीक है, फिर कहेगा कि सी बी से अधिक है, ठीक है, फिर कहेगा कि डी जो है ए से अधिक है। तो एक ही प्रश्न में अलग अलग बहुत बार कंपैरिजन हो सकता है। तो कह क्या रहा है कि तुलना के वक्त जिसका नाम पहले हो उस तरफ हम लोग क्या करते हैं, तीर का चिन्ह लगा लेते हैं। कहने का मतलब कि जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया अगर ए बी सी डी, और यहां पर अगर मान लो हम लगा दिए इधर तीर, ऊपर में लिख दिए 2, यहां लगा दिए इधर 3 और यहां लगा दिए इधर 4, तो हम आपसे पूछे कि बताओ ये सवाल कह क्या रहा है, तो कुछ बच्चे बोलोगे सर कुछ लिखा ही हुआ नहीं, पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन बेसिक जो रूल जिनको पता है वो कह सकते हैं कि इन दोनों में तीर लगा हुआ था ए की तरफ, इसका मतलब ए जो है वो बी का कितना, दुगना,
कहने का मतलब कि जिसके बारे में कहा जाता है उसी तरफ हम लोग तीर लगाते हैं। अब इन दोनों के कंपैरिजन में तीर किधर है, सी, तो कह सकते हैं कि सी जो है वो बी का कितना है, 3 टाइम्स, 3 गुना। अब देखो इन दोनों के कंपैरिजन में किधर तीर लगा हुआ है, सी की तरफ, तो कह सकते हैं कि सी जो है डी का 4 गुना। अर्थात पूरे प्रश्न को पढ़ सकते हैं कि ए बी का दुगना, सी बी का तिगुना तथा सी डी का कितना, 4 गुना। तो यही नियम को यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है कि तुलना करने के वक्त जिसका नाम पहले हो तीर का चिन्ह उधर लगा लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या कहेगा कि तुलना करने वक्त जिसका नाम पहले हो जनरली उसी के, जनरली इस शब्द का ध्यान रखेगा कि कंपैरिजन करने वक्त जिसका नाम पहले हो जनरली उसी के बारे में कहा जाता है। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन था, आप क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगनी है। यानी शुरू में कह रहा है कि पहला जो है दूसरा का दुगना। अब इन दोनों में पहले किसका नाम है, ए का, तो ए के तरफ तीर लगाएंगे और ऊपर में लिख लिए कितना, 2 गुना। फिर क्या कह रहा है, तथा दूसरी जो है वो तीसरी की। यहां भी देखो कंपैरिजन करने वक्त 2 नाम है, तो कह रहा है कि दूसरी जो है वो तीसरी की कितना गुनी है, 2 गुना। तो पहला रूल यही है कि जिसके बारे में कहा जाए उस तरफ तीर लगा लेंगे, ठीक है। अब दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है कि प्रश्न के बीच में, मतलब शुरू में तो नॉर्मली 2 नाम का चर्चा होना ही है, लेकिन प्रश्न के बीच में किस वक्त, तुलना के वक्त कभी कभी एक ही नाम का चर्चा रहेगा, ठीक ना। जैसे कि ऐसे रहेगा कि ए बी का दुगना तथा सी का आधा, ए बी का दुगना, यहाँ पे 2 नाम है, तथा सी का आधा। अब देखो यहाँ पर एक ही नाम है, तो जब एक ही नाम हो, वही कह रहा है कि जब एक ही नाम हो की चर्चा हो तो इसका मतलब कि स्टार्टिंग में जिसके बारे में कहा जा रहा है अभी भी उधर ही तीर का चिन्ह लगाएंगे। समझे कि जब क्वेश्चन इस तरीके से हो, जैसे कि देखो जब रहे ए बी का 2 गुना, ठीक है, तथा क्वेश्चन में रहे बी सी का तिगुना, तो कोई कंफ्यूजन नहीं, हम पहले ए लिखेंगे बी लिखेंगे। पहले ए का नाम था 2 और फिर कह रहा है कि बी जो है सी का तिगुना, यानी फिर लगाएंगे सी और इधर कितना, 3 गुना। लेकिन कभी कभी क्या होगा, यहां ऐसे रहेगा क्वेश्चन में, ध्यान देना कैसे, तो रहेगा कि ए बी का 2 गुना, ठीक ना, तथा सी का तिगुना, ऐसे रहेगा कि तथा सी का क्या, तिगुना। अब देखो यहां कंपैरिजन वक्त एक ही नाम है, इसका मतलब क्या कि शुरू में तो लिख लिए कि ए बी का दुगना, अब जब कंपैरिजन करने वक्त एक ही नाम हो, इसका मतलब शुरू में जिसके बारे में कहा जा रहा है और किसके बारे में कहा जाता है वो तीर से हम लोग पहचान लेते हैं। शुरू में किसके बारे में कहा जा रहा है, ए के बारे में, तो इसका मतलब कि सी का तिगुना कौन है, तो वही स्टार्टिंग वाला ए ही है। तो इसी चीज को कहा गया क्वेश्चन में, ठीक ना। तो आप इजिली इसको बना सकते हो कि फर्स्ट स्टेप क्या है, तो फर्स्ट स्टेप ये है कि जिसके बारे में कहा जाएगा उधर 3 का चिन्ह लगा लेंगे। और आगे कह रहा है कि जब कंपैरिजन करने वक्त एक ही नाम रहे तो हमको क्या करना है, जिसके बारे में शुरू में कहा जा रहा है अभी भी उसी के बारे में कहता है, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है, आगे आपका देखिए यहाँ पर थर्ड स्टेप दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग तीर वगैरह का चिन्ह लगा लेंगे, जैसे यहाँ पर मान लो हमने ऐसे तीर का चिन्ह लगा लिया कि भैया आप ऐसे 2 हो, आप ऐसे 3 हो और आप ऐसे 4 हो। कंपैरिजन जब कर लिया तो कह रहा कि तीर वाला मान निकालने के लिए कैसा गुना, डायरेक्ट गुना करते हैं, और बिना तीर वाला मान निकालने के लिए कैसा गुना करते हैं, उलट कर गुना। जैसे कि मान लो इसका वैल्यू हम दे दें यहाँ पर 40, तो आप चाहोगे तो टोटल का वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, तो देखो ये तीर वाला वैल्यू है यानी डायरेक्ट 2 से गुना तो 80। अब इसमें सी क्या है, तो देखो तीर वाला वैल्यू है तो डायरेक्ट गुना 120। लेकिन अब डी का निकालना है, इन दोनों के कंपैरिजन में डी जो है वो बिना तीर वाला है, तो बिना तीर वाला कैसे निकलेगा, तो इस 4 को उलट देंगे, यानी आप बोल सकते हो कि 120 को 4 से नहीं बल्कि 1/4 से गुना करेंगे तो मेरा वैल्यू निकल जाएगा। तो ये वैल्यू कितना, 30। तो यही चीज कह रहा है कि तीर वाला मान निकालने के लिए डायरेक्ट गुना और बिना तीर वाला वैल्यू निकालने के लिए उलट कर गुना। अब हम लोग एक एक करके प्रश्नों को बनाएंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पर मेरा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। पहला काम क्या करेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे। तो हमने कंपैरिजन अब स्टार्टिंग से कर लेंगे, क्या है, पहली संख्या दूसरी की दुगनी, तो यहाँ ए यहाँ बी, ये कितना गुना है, 2 गुना है। आगे क्या कर रहा है,
क्वेश्चन में कह रहा था तथा दूसरी जो संख्या है ये जो है वो तीसरी की क्या है, ये भी दुगनी है। कंपैरिजन कर लिए, ठीक है। तो अब हमको किसी एक को x मानना है, सबसे अंतिम वाले को अगर इसको x मान लिए तो ये कितना, तीर वाला वैल्यू डायरेक्ट गुना, ये तीर वाला वैल्यू डायरेक्ट गुना, कितना, तो 4x। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तीनों संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है, तो अब दिमाग में चल रहा है कि संख्या कितने हैं, 3, एवरेज कितना है 56, तो क्या निकाल सकते हैं, सम यानी कि योग। तो कैसे, तो एक तरफ होगा 3 गुने 56 और एक तरफ होगा 4x प्लस 2x प्लस x कितना x 7x, ये कट जाएगा 8 टाइम्स में, तो x का वैल्यू कितना 24। अब x का वैल्यू निकल गया, कुछ भी निकाल सकते हैं। प्रश्न में कह क्या रहा है, छोटी संख्या, छोटी संख्या बताओ इसमें ये छोटा कि ये छोटा कि ये छोटा, तो छोटी संख्या ये है, यानी आपका आंसर क्या होगा, x का ही वैल्यू। आंसर मेरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि कितना 24 इज द राइट आंसर होगा। और बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, आप बना सकते हो। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और 2 4 10 प्रश्न हम लोग बना लेंगे, फिर इजिली मेरा बन जाएगा। कैसे, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, 3 संख्याओं में से, फिर कह रहा पहली संख्या, मतलब कि ये a है, मान लो ये मेरा a है, ये मेरा b है, कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तो पहले किसका नाम है, पहली संख्या का, उस तरफ तीर लगा लेंगे, लिख लिए 2। अब क्या कह रहा है, और तीसरी संख्या की क्या है, आधी है। अब देखो यहां कंपैरिजन करने वक्त एक ही नाम है, तो पढ़े हो कि जब एक ही नाम है इसका मतलब क्या, कि शुरू में जिसके बारे में कहा जा रहा है अभी भी इसी के बारे में कहा जा रहा है कि कितना है, आधी है। कर लिए कंपैरिजन। अब किसी एक को x मानना है, तो मान लो सपोज करो कि देखो एक चीज और सीख लो कि यहां पर इन दोनों के कंपैरिजन में जब भी कंपैरिजन किस रूप में हो, भिन्न के रूप में हो, ठीक ना, a बाई b फ्रैक्शन के रूप में हो, तो जिधर तीर होता है उसका वैल्यू ऊपर वाला मान लेते हैं, इधर तीर है तो इसका वैल्यू ऊपर वाला यानी कितना, ये x हो जाएगा, और जिधर नहीं तीर है उसका वैल्यू नीचे वाला यानी कितना 2x। जैसे कि कभी ऐसे केवल लिखा हुआ रहे, ध्यान रखो 3/4, तो तीर इधर है तो इसका वैल्यू 3x और इसका वैल्यू कितना 4x, डायरेक्ट आप मान सकते हो, ठीक है। तो यहां पर मैंने 2 का वैल्यू मान लिया कि इधर तीर था तो x और इधर 2x। अब बचा कौन, b। इन दोनों के कंपैरिजन में b जो है वो बिना तीर वाला है, यानी 2 को उलट लेंगे x बाय कितना 2। अब हम रेशियो में निकाल सकते हैं, रेशियो में निकालने के लिए तीनों नीचे वाले अंकों का एलसीएम, तो कितना एलसीएम हो जाएगा 2, 2 से इसको गुना करेंगे कितना होगा 2x, 2 से गुना करेंगे x और 2 से इसको गुना करेंगे कितना 4x। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि तीनों संख्याओं का एवरेज कितना हो 84 हो, तो आप प्रश्न से कर सकते हैं कि संख्या 3 है, औसत है, यानी योग निकालने के लिए सोचेंगे। 4 2 6 कितना, तो कितना 7x किसके बराबर 3 इंटू 84। अब इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, काट लेंगे 7 से 12 टाइम्स में, यानी x का वैल्यू कितना 36। प्रश्न में क्या पूछा, पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर, पहली संख्या ये है, तीसरी संख्या ये है, दोनों का डिफरेंस जो हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस जो हो जाएगा वो कितना 2x का होगा, यानी 2 गुने 36, यानी मेरा आंसर कितना 72 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा आप बोल सकते हो कि इसका सही उत्तर होगा। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, अगर कंसेप्ट एक बार समझ जाओ। और यही कंपैरिजन हर जगह आप यूज कर सकते हो, परसेंटेज में भी यूज कर सकते हो, तीर वाला मान निकालने के लिए डायरेक्ट गुना और बिना तीर वाला वैल्यू निकालने के लिए उलट कर गुना, यही कंसेप्ट है छोटा सा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या कह रहा है, 3 संख्या इस प्रकार है जिसमें दूसरी संख्या पहली संख्या से क्या है, दुगनी है। पहले किसका नाम है, दूसरी, तो लिख लिए a b। पहले इसका नाम था इसलिए इधर तीर लगा लिया, और कितना है 2 गुना, यहां लिख लिए कितना 2, और तीसरी से तिगुनी है। अब देखो यहां तुलना करने वक्त एक ही नाम है ना, तो इसका मतलब शुरू में जिसके बारे में कहा जा रहा है उसी के तरफ तीर लगा लेंगे, और कितना गुना है 3 गुना। अब कंपेयर कर लिए, तो ये मान लो मेरा x है, तो ये मेरा कितना 3x, बचा कौन a, a कैसा वाला, बिना तीर वाला, बिना तीर वाला मान निकालने के लिए उलट कर गुना, यानी 3x बाई कितना 2। अब नीचे में यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यानी एलसीएम कितना 2 हो जाएगा, सब में 2 से गुना करोगे तो ये 3x में आ जाएगा, ये 6x हो जाएगा, और ये कितना 2x। अब देखो तीनों संख्या मेरा निकल गया x के टर्म में, दिया हुआ है क्वेश्चन में तीनों संख्याओं का एवरेज कितना है 99।
तो प्रश्न से आप जोड़ लो इन तीनों को, कितना 11x का वैल्यू कितना 3 इंटू 99। अब आप इसको काट सकते हो 9 बार में, यानी x का वैल्यू कितना 27। पूछ रहा है छोटी संख्या, इसमें छोटी संख्या कौन है, ऑप्शन नंबर ABC में कौन, तो आप बोल सकते हो कि B वाला कि C वाला। तो जो रेशियो में छोटा वो संख्या में छोटा, यानी सबसे छोटी संख्या 2x है, तो 2x का जो वैल्यू होगा 2 गुने 27, यानी मेरा कितना 54, जो कि ऑप्शन नंबर B जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो अब आपको बहुत आसानी से ये प्रश्न समझ में आया होगा और आप इसको बना भी सकते हो और कहोगे कि हाँ सर अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर क्या कह रहा है, 3 संख्या इस प्रकार है जिसमें दूसरी संख्या जो है, दूसरी जो संख्या है वो पहली संख्या से दुगनी है। तो फिर वही A B, पहले किसका नाम है B का, दूसरी का, तो B की तरफ तीर लगा लिए, कितना गुना, तो 2 गुना। और आगे क्या कह रहा है, और तीसरी से तिगुनी है। अब देखो यहां फिर वही तुलना करने वक्त एक ही नाम है ना, कि तुलना करने वक्त आप पढ़े हो कि जब कितना एक ही नाम हो, इसका मतलब शुरू में B के बारे में कहा जा रहा था तो अभी भी B के बारे में कहा जा रहा है। अब कंपैरिजन कर लेंगे, ये x तो ये 3x, और A जो है बिना तीर वाला है, यानी कितना 3x/2। अब सबका एलसीएम कितना, नीचे में 2, तो सबको 2 से गुना कर देंगे, 3x 6x और ये कितना 2x निकल गया। आगे कह रहा है कि तीनों का एवरेज कितना है 88 है, मतलब तीनों को जोड़ लीजिए 11x किसके बराबर 3 इंटू 88, कितना टाइम्स में 8 बार में, x का वैल्यू 24। हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कौन है 6x, तो इजीली निकाल सकते हैं 6x का वैल्यू, तो 6 गुने 24 आप बोल सकते हो 144। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका भी सही उत्तर होगा। तो आसान है, इजी है, और अब आपसे मुझे उम्मीद है कि अब आप अधिकतर प्रश्नों को बना सकते हो। तो चलो आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर बताओ। कंसेप्ट तो वही है ना, क्या करेंगे कि 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, जिसमें कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है दुगनी, ये A है ये B है, कितना गुना 2 गुना। आगे कह रहा है और दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या की क्या है दुगनी है, कि दूसरी जो संख्या है वो तीसरी की क्या है 2 गुनी है। कंपेयर कर लिए, ये x ये कितना 2x, ये तीर वाला यानी कितना 4x, तीनों का मान निकल गया। आगे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि तीनों संख्याओं का एवरेज कितना है 77 है। आप जोड़ लीजिए 7x का वैल्यू 3 इंटू 77, कितना बार में 11 बार में, यानी x का वैल्यू 33। x का वैल्यू 33 हो गया। पूछ क्या रहा पहली संख्या, बताओ पहली संख्या कितना है 4x, तो आप निकाल सकते हो 4x का वैल्यू 4 इंटू 33 यानी कितना, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कितना 132 जो हो जाएगा इसका क्या होगा सही उत्तर होगा। और हम गुना कैसे करते हैं, तो देखो इकाई अंक यूनिट डिजिट को पकड़िए, ये 4 दिया कितना 12, 12 का कितना 2, यानी इकाई अंक में 2 होना है। एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके लास्ट में 2 है, तो पूरा गुना करके वक्त की बर्बादी नहीं करेंगे, इकाई अंक से ही काम चला लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 3 संख्याओं में से पहली संख्या लिख लेंगे A B, पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या की दुगनी है, फिर इधर 2 गुना। आगे क्या कर रहा है, तथा तीसरी संख्या की आधी है, कौन, देखो यहां तुलना करने वक्त केवल एक ही नाम का चर्चा है ना, तो पढ़े हो कि जब तुलना करने वक्त एक ही नाम का चर्चा हो मतलब शुरू में जिसके बारे में कहा जा रहा है अभी भी उसी के बारे में, यानी उधर ही तीर लगाएंगे। जब कंपैरिजन भिन्न के रूप में हो तो जिधर तीर उसका वैल्यू ऊपर वाला x, और जिधर नहीं तीर उसका वैल्यू नीचे वाला। बचा कौन b, b देखो तीर वाला कि बिना तीर वाला, तो बिना तीर वाला, यानी x का आधा कितना x/2। अब एलसीएम सबका 2 हो जाएगा, यानी ये 2x ये x और ये कितना 4x, तीनों का रेशियो निकल गया है ना। जैसे ही संख्या के रूप में x के टर्म में निकल जाएगा, दिया हुआ है कि तीनों का एवरेज कितना है 56, यानी आपका 7x किसके बराबर 56, काट लेंगे 8 बार, x का वैल्यू कितना 24, x का वैल्यू निकल गया। हमसे क्या पूछ रहा है, पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर,
तो देखो इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2x। इजिली बोल सकते हो कि हमको किसका वैल्यू निकालना है 2x, यानी 2 गुने 24 कितना 48 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको धीरे धीरे समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, उसी तरह का क्वेश्चन है कि तीन संख्याओं में दूसरी संख्या, दूसरी जो है वो पहले की क्या है 3 गुनी। पहले किसका नाम है, तो आपको मैंने सिखाया कि जिसका नाम पहले है ना, जिसका नाम पहले है उधर ही तीर लगेगा, यानी किधर तीर लगेगा, इधर। कितना है 3 गुनी। और तीसरी संख्या देखो, यहां तीसरी संख्या पहली की क्या है 3/4, कि ये जो है वो इसका कितना है, तो 3/4। अब आप क्या पढ़े हो कि जब भी कंपैरिजन भिन्न के रूप में हो, ठीक है, तो जिधर तीर उसका वैल्यू ऊपर वाला, यानी तीर इधर है तो आपका ये 3x है और ये कितना 4x है। बचा कौन, b। तो b का कंपैरिजन इससे था और इन दोनों में b तीर वाला था, यानी डायरेक्ट गुना कितना 12x, गुना कर लिए, हो गया। क्वेश्चन में दिया हुआ बड़ी संख्या 216, बताओ कौन इसमें बड़ा है, तो बोलिएगा कि सर ये बड़ा है, तो प्रश्न से लिख देंगे कि 12x का वैल्यू 216। क्या काट नहीं सकते हैं, बिल्कुल काट लेंगे, कितना बार में, एक बार में 12 और 8 बार में 18 बार में कट जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना 18। अब x का वैल्यू 18 आ गया, अब हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं, कैसे, तो पूछ रहा तीनों संख्याओं का एवरेज। तो तीनों संख्याओं का एवरेज बताओ, एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, तो तीनों संख्याओं का योग, यानी इतना इतना है ना, इतना जोड़ इतना, यानी 4 12 कितना 16 और 16 दिन कितना 19x, भागा किससे दोगे 3 से दोगे, इसी का वैल्यू निकालना है। और x का वैल्यू अभी आपको पता है, तो बोलिएगा 19 गुने 18 बटे कितना 3, कितना बार में 6 बार में कट गया, यानी आपका जो राइट आंसर होगा 19 गुने 6, तो आपका कितना 114 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। तो बहुत आसान है, यहां पर देखो तीनों का एवरेज नहीं दिया हुआ था, यहाँ पर बड़ी संख्या दिया हुआ था, इसलिए बड़ी संख्या को यही करते हैं ना मैथ में कि जिसका वैल्यू दिया हुआ हो उसको उसके बराबर कर लेते हैं। तो बड़ी संख्या का मान दिया हुआ था, यानी बड़ी संख्या को हम लोग x के टर्म में बड़ी संख्या कितना 12x और रियल में कितना 216, दोनों को आपस में बराबर कर लिए, x का वैल्यू निकल गया। और जैसे ही x का वैल्यू निकल जाएगा हम कुछ भी इस प्रश्न में बना सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 7। हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 नंबर देखो क्या कह रहा है, तीन संख्याओं में दूसरी संख्या। अब देखो यहां कंपैरिजन करने वक्त पहले किसका नाम है, दूसरी संख्या पहली की दुगनी है, तो पहले दूसरा का नाम है, इसलिए इधर हम लोग क्या करेंगे तीर लगा लेंगे 2 गुना, तथा तीसरी संख्या की क्या है तिगुनी है। अब देखो यहां कंपैरिजन करने वक्त एक ही नाम है, इसका मतलब कि किधर तीर लगा हुआ था बी के, यानी सी से जब कंपैरिजन करेंगे तो इधर ही तीर लगाएंगे और कितना 3 गुना, इसको x मानेंगे तो ये कितना 3x, ये बिना तीर वाला है यानी 3x बाई कितना 2। अब इसका मतलब ये 3x हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे 6x हो जाएगा और इसमें 2 से गुना कर देंगे 2x हो जाएगा, तीनों का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तीनों संख्याओं का औसत, तो जोड़ लीजिए कि तीनों का योग कितना होगा 11x, किसके बराबर 3 इंटू 44, कितना बार में 4 बार में कट जाएगा, x का वैल्यू कितना 12, x का वैल्यू 12 निकल गया। कह रहा पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर, इसका और इसका अंतर कितने x का, यही x का अंतर, यानी मेरा आंसर क्या होगा x का वैल्यू 12, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। तो बहुत आसान है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कह रहा है तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तो a b, पहले इसका नाम था इसलिए तीर लग गया, और दूसरी संख्या तीसरी की तिगुनी है। अब इस कंपैरिजन में पहले इसका नाम था इसलिए इधर तीर लग गया, तो ये x, ये 3x और ये तीर वाला यानी कितना 6x, सबका वैल्यू निकल गया। दिया हुआ तीनों का एवरेज 25 है, कर लीजिए योग निकल जाएगा कितना 10x, किसके बराबर
25, 5 से 2, 5 से 5, x का वैल्यू 15 बाई कितना 2। चाहो तो पॉइंट में रख लो, चाहे तो ऐसे ही छोड़ दो। हमसे पूछ क्या रहा है, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कौन है, 6x, उसका वैल्यू निकाल लेंगे। यानी मेरा आंसर 45 हो जाएगा। तो बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा, ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। करना क्या, अब x का वैल्यू या तो पॉइंट में निकालो या फ्रैक्शन में ही रहने दो, आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट 10 नंबर, तीन संख्याओं का औसत दिया हुआ है, कह रहा है पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, ए बी, कर लिया। आगे, तथा दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, इस कंपैरिजन में कर लिए, ये x, ये 2x और ये कितना 4x। अब हल कर लेंगे। कह रहा है तीनों का औसत दिया हुआ था, जोड़िए कितना 7x, किसके बराबर 3 इंटू 56, कट जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना 24। x का वैल्यू 24 हो गया। हमसे कह रहा छोटी संख्या, आप बताओ कि तीनों में सबसे छोटा कौन, तो तीनों में सबसे छोटा यही x, यानी मेरा आंसर 24 जो होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो आसान है, सिंपल है, आप बना सकते हो इन प्रश्नों को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, तीन संख्याओं में, देखो क्वेश्चन दिया हुआ कि तीन संख्याओं में पहले किसका नाम है, ए का, कि पहली जो है दूसरी संख्या की दुगनी है, तो इधर तीर कितना 2 गुना, और तीसरी संख्या की आधी है। अब देखो यहाँ कंपैरिजन वक्त फिर एक ही नाम है, यानी पहले जिसके बारे में कहा जा रहा था उसी के बारे में। अब फ्रैक्शन के रूप में तुलना है, तो जिधर तीर उसका ऊपर वाला वैल्यू, जिधर नहीं तीर उसका नीचे वाला वैल्यू। बच कौन गया, बी। इन दोनों के कंपैरिजन में बी जो है बिना तीर वाला है, यानी x/2, तो ये 2x 4x निकल गया तीनों का मान। अब जैसे ही निकल गया, दिया हुआ क्वेश्चन में तीनों संख्याओं का औसत 84 है, तो कितना 7x का वैल्यू 3 इंटू 84, आप काट सकते हो 12 बार में, यानी x का वैल्यू कितना 36। अब x का वैल्यू निकल जाएगा, कुछ भी निकाल सकते हैं। कैसे, पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर, इन दोनों का अंतर, यानी कितना x का 2x का वैल्यू निकालना है, तो 2 गुने 36, यानी मेरा आंसर 72, जो कि ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की तिगुनी है, यानी बी के तरफ लग जाएगा तीर, कितना गुना है 3 गुना। और आगे कह रहा है तथा तीसरी की दुगनी है, तुलना करने वक्त एक ही नाम है, यानी फिर इधर ही लग जाएगा, ये x, ये 2x और ये कितना 2x/3, क्योंकि बिना तीर वाला था। अब आप बोलोगे कि इसका मतलब ये 2x, ये 6x और ये 3x, ठीक है। तीनों का एवरेज 77 है, आप कर लो, तीनों का सम कितना 11x, कितना बार में 7 बार में कट जाएगा। x का वैल्यू 21, दूसरी संख्या का मान, दूसरी संख्या कितना है 6x है, यानी 6 गुने 21, यानी कितना 126 जो होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो मुझे अब उम्मीद है कि अब आपको ये चीजें बहुत हद तक समझ में आ गई होंगी। हम प्रैक्टिस बहुत सारे प्रश्नों का करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13। औसत दिया हुआ, तीनों का औसत कितना 154। आगे कंपैरिजन कहिए, पहली संख्या यानी ए दूसरी संख्या की दुगनी है, तो इधर तीर लगेगा, और दूसरी संख्या कह रहा है कि दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, यानी इधर तीर लगेगा, ये x, ये 2x, ये 4x। अब आपको पता है कि तीनों का एवरेज दिया हुआ, यानी 7x का वैल्यू कितना बार में 22 बार में, यानी x का वैल्यू कितना 66, x का वैल्यू 66 पूछ रहा है पहली संख्या, इजिली निकाल सकते हो कि 4x का वैल्यू, तो 4 गुने 66, तो देखो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके लास्ट में क्या है 4 है, तो बिना गुना किए हुए भी हम लोग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों को गुना करोगे तो लास्ट में 4 ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही उत्तर होगा। और मुझे उम्मीद है कि अब आपसे बन गया होगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 14 एक देखते हैं, और
कह रहा है कि 3 संख्याओं में पहले किसका नाम है, दूसरी का, कि दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या की कितना है, तो इधर 3 लगेगा, कितना गुना है, 3 गुना। फिर क्या कह रहा है कि तीसरी संख्या जो है पहली संख्या का, कि तीसरी जो संख्या है वो पहली संख्या का कितना है, तो 3/4 है। अब आपने पढ़ा है कि जब तुलना भिन्न के रूप में हो, पढ़े ना, तो जिधर तीर उसका वैल्यू ऊपर वाला, यानी इसका वैल्यू कितना 3x और इसका वैल्यू कितना 4x। बचा कौन, b तीर वाला है, यानी कितना 12x हो गया। कह रहा है कि तीनों संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है, तो तीनों संख्या को आप जोड़िए, कितना आता है, तो जोड़िएगा 19x। किसके बराबर, तो आप बोलिएगा 114 के बराबर, इनटू में कितना 3, तो 6 बार में ये कट जाएगा, x का वैल्यू कितना 18। हमसे आगे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब बताओ सबसे बड़ी कौन है, b, यानी 12x का वैल्यू निकालना है ना। तो 12 गुने कितना, यहाँ पर आया था 18, तो आप कर लोगे, यानी कितना 216। ऑप्शन नंबर बी इजी है। और अब जो मैं प्रश्न दूंगा वो लास्ट प्रश्न है, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बना पाओगे, और इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताओगे। कमेंट्स कीजिएगा और बताइएगा, तभी तो मुझे समझ में आएगा कि आपको से बनेगा कि नहीं, है ना। तो कमेंट्स कीजिए और इस प्रश्न का उत्तर हमको जो है आप जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।